हेलो दोस्तों। पहले हमने पढ़ा था हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान मल्हार पुस्तक का पाठ नंबर 12 कक्षा छठी। आइए आज हम पढ़ते हैं इसका अभ्यास। तो इसके अभ्यास में सबसे पहले पाठ से आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। आइए इन गतिविधियों को पूरा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है मेरी समझ से। तो इसमें क भाग दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने हमें तारा बनाना है। तो इसमें पहला है हिरण समूह में क्यों खड़े थे। तो इसमें है ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला है भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। दूसरा है वे भाग चुके हिरणों के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बीच खड़े असावधान जिराफ की रक्षा कर रहे थे। और चौथा सिंह उनसे उदासीन थे, अतः उन्हें कोई खतरा नहीं था। तो इसमें हमारा पहला उत्तर ठीक है। भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। और इसके आगे हमें ऐसे स्टार बनाना है। पहले के आगे आगे है हमारा भाग 2 मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारत वर्ष ही है कैसे। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गन्ने की खेती अधिकतर भारतीयों द्वारा की जाती है। दूसरा है अधिकतर जनसंख्या भारत से जाने वालों की है। सभी भारतवासी परी तालाब पर एकत्रित होते हैं। और इसमें भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं। ये जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो इसके आगे हमें स्टार बनाना है। आगे हमें प्रश्न दिया गया है सोच विचार के लिए। तो इस यात्रा वृतांत को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित में से पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें क भाग है नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है, इस प्रश्न का हमें उत्तर लिखना है। और दूसरा ख दिया गया है हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझ लिया था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। और इसी में हमारा ग भाग है मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। इस पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है। और चौथा इस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना दिया है। आपने जो प्रश्न को पढ़ा था ऊपर नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। तो नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में अंतर, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे नेशनल पार्क शहर से बाहर बहुत बड़े जंगल में होता है जिसमें घास बहुत अधिक तथा पेड़ बहुत कम होते हैं। नेशनल पार्क में सर्वत्र अच्छी सड़कें बनी हुई होती हैं तथा उस पर पर्यटकों की गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। नेशनल पार्क में शेर और हिरणों का समूह स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। चिड़ियाघर में पशु पक्षी तथा शेर हिरण अन्य जानवर एक सीमित क्षेत्र में ही रहते हैं जिसके लिए कुछ निर्धारित स्थान निवास के लिए बनाए जाते हैं जो कि एक सीमित दायरा होता है। तो ये था प्रश्न क का उत्तर। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर ख का उत्तर। पार्ट ख में बताया गया है कि हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे लेखक और अन्य लोग जब 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद उस स्थान पर पहुंचे जहां 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे। उन सिंहों को पूछ जानने की इच्छा नहीं थी कि उन्हें देखने को आने वाले कौन लोग हैं। उन सिंहों से कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो ये लोग लेखक और अन्य लोग तुच्छ अति तुच्छ हों और उनकी नजर में आने वाले योग्य बिल्कुल नहीं है। एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को ताना मगर उनकी और नजर नहीं उठाई। तब उन लोगों को लगा कि हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। आगे है हमारा ग मॉरिशस ही असली ताकत मॉरिशस की ग भाग मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा जहां 53% लोग हिंदू ही हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती की जाती है और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। आगे है हमारा घो उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम
कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है तथा जिनके एक मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है और गोकुल भी और ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस जाकर हम लोग अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो पूछी थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन पुलोमनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो मिलान हमें दिया गया है, इसमें 9 पार्ट दिए गए हैं जिसमें कि हमें आमने सामने इनको मिलाना है। जैसे अफ्रीका, नैरोबी, रक्तचाप, तो इनको किससे मिलाया गया है ये हम इसके आगे उत्तर बताते हैं। तो ये देखिए हमारे जो मिलान है उसमें ये उत्तरमाला दी गई है। हमने पहले से तीसरे को मिलाना है, दूसरे से पहले को, तीसरे से चौथे को, चौथे से छठवें को, पांचवें से सातवें को, छठवें से नौवें को, सातवें से दूसरे को, आठवें से पांचवें को और नौवें से आठवें को। तो ये थे हमारे मिलान की उत्तरमाला जो कि पेज नंबर 135 पर दिया गया है। पेज नंबर 142 पर एक पत्र दिया गया है। तो यहाँ दिनकर का नाम लिखा एक पत्र दिया जा रहा है, इसे पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर पत्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने समूह में लिखकर खोजिए। तो इस पत्र में लिखा है, ये एड्रेस लिखा है पत्र के लिए, पता नई दिल्ली 8767। तो सन 1967 में ये पत्र लिखा गया है, 8 तारीख 7वें महीने की, और इसमें लिखा है मान्यवर चतुर्वेदी जी, आपका कृपा पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य इधर बहुत गिर गया और स्वयं संयम के बावजूद तेजी से सुधर नहीं रहा है। मेरा चित्त अभी भी दबा हुआ है। ऐसी अवस्था में मैंने 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना स्वीकार कर लिया। 15 जुलाई को प्रस्थान करना है, लौटना शायद 5 अगस्त तक हो। आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका दिनकर, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली। तो ये पत्र लिखा हुआ है और इसमें पूछा गया है प्रश्न, इसमें कुछ दिए गए हैं और इनके उत्तर भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे और आगे इनके उत्तर आपको बताएंगे भी। तो इसमें पहला हमारा प्रश्न है, पत्र किसने लिखा है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे यह पत्र रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो इसी में ख भाग है, पत्र किसे लिखा गया है? तो हमें बताना है कि ये पत्र किसको लिखा गया है। तो उत्तर में हम लिखेंगे पत्र चतुर्वेदी जी को लिखा गया है। आगे ग है, पत्र किस तिथि को लिखा गया है? तो पत्र में तिथि दी गई है, पत्र 8/7/1967 को लिखा गया है। तो पत्र किस स्थान से लिखा गया है? तो कहां से लिखा गया है ये पत्र? पत्र सफदरजंग लेन, नई दिल्ली से लिखा गया है। पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पत्र पाने वाले के नाम से पहले मान्यवर शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी में आगे है, पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए क्या शब्द लिखा है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए आपका शब्द लिखा है। जो पत्र पढ़ा और ये हैं आगे उसके उत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, पत्र रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, और ख का है पत्र चतुर्वेदी जी को लिखा गया है। तीसरे में पत्र की जो लिखने की दिनांक है, पत्र 8/7/1967 को लिखा गया है। और घ में है पत्र सफदरजंग लेन, नई दिल्ली से लिखा गया है। और भाग में इसमें लिखा गया है पत्र पाने वाले के नाम से पहले मान्यवर शब्द का प्रयोग किया गया है। और पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए आपका शब्द लिखा है। तो ये थे इस प्रश्न के उत्तर।
ये था इस पाठ का अभ्यास। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।